पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीपुर। यह गांव हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहनती थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक डरावनी कहानी थी जो पीढ़ियों से सुनाई जाती आ रही थी। यह कहानी थी गांव की चुड़ैल की। कहानी के अनुसार कई साल पहले गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को डराती थी। गांव वाले कहते थे कि रुक्मणी के पास कुछ अजीब शक्तियां थीं और वह रात के समय जंगल में जाया करती थी। एक दिन गांव में कुछ लोग बीमार पड़ने लगे और फसलों में कीड़े लग गए। गांव के लोग डर गए और उन्होंने सोचा कि यह सब रुक्मणी की वजह से हो रहा है। एक रात गांव वालों ने मिलकर रुक्मणी को पकड़ लिया और उसे गांव से बाहर स्थित एक पुराने कुएं में धकेल दिया। उन्होंने सोचा कि अब उनके सभी दुखों का अंत हो गया। लेकिन उस रात के बाद से गांव में और भी भयावह घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि उन्होंने रात में एक औरत की चीखें सुनी और कभी कभी उसे गांव के चारों ओर घूमते देखा है। गांव में डर का माहौल छा गया था। समय बीतता गया और लोग इस डर के साथ जीने लगे। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। गांव के पास के शहर से एक युवक जिसका नाम अर्जुन था गांव में आया। अर्जुन ने गांव की कहानियां सुनी, लेकिन उसने उन पर विश्वास नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह गांव में रहकर इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने गांव वालों से बातचीत की और उस कुएं के बारे में जानकारी जुटाई जिसमें रुक्मणी को फेंका गया था। एक रात अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस कुएं के पास गया। वहां का वातावरण बहुत ही डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और अंधेरा घना था। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। अचानक कुएं से एक परछाई निकलकर अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई। वह रुक्मणी की आत्मा थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो गांव वालों ने देखी थी, लेकिन अब उसमें दर्द और गुस्सा भी था। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? रुक्मणी की आत्मा ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, मैं रुक्मणी हूँ। गांव वालों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे मार डाला। मेरा कोई दोष नहीं था। मैं बस एक साधारण औरत थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे चुड़ैल मान लिया। अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह रुक्मणी की आत्मा को मुक्ति दिला सके तो गांव की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने रुक्मणी से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? रुक्मणी ने कहा, तुम्हें गांव वालों को सच बताना होगा और उन्हें मेरे निर्दोष होने का विश्वास दिलाना होगा। जब वे मुझे माफ कर देंगे तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन ने गांव लौटकर सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें रुक्मणी की आत्मा से बातचीत के बारे में बताया। पहले तो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें कुएं के पास ले जाकर रुक्मणी की आत्मा को फिर से बुलाया तो वे सभी डर गए और सच्चाई समझ गए। गांव वालों ने रुक्मणी से माफी मांगी और उसके प्रति अपनी गलती स्वीकार की। रुक्मणी की आत्मा ने उन्हें माफ कर दिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा ने शांति पाई और वहां से चली गई। उस रात के बाद गांव में सभी परेशानियां खत्म हो गईं। गांव वालों ने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसे अपने बीच रहने के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन ने गांव में रहकर अपनी नई जिंदगी शुरू की और कालीपुर फिर से खुशहाल और सुरक्षित बन गया। गांव की चुड़ैल की कहानी अब एक सीख बन गई थी कि किसी पर बिना सच्चाई जाने आरोप नहीं लगाना चाहिए और अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए। इस तरह रुक्मणी की आत्मा को शांति मिली और कालीपुर गांव हमेशा के लिए उस डर से मुक्त हो गया।